नमस्कार, स्वागत है वितारा एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम गणित की क्लास में अभी नंबर सिस्टम चैप्टर को समझ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने पिछली क्लास में वर्कआउट का टाइप 9 कंप्लीट किया था। उसमें टाइप 9 में कुछ क्वेश्चन अभी पेंडिंग थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे और उसके बाद टाइप 10 को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 9 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझिए और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे बेहतर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है तो दहाई का अंक क्या होगा। आपको पता है कि कभी भी दो अंकों की संख्या होगी तो दो अंकों की संख्या को हम 10x प्लस y कर सकते हैं, है ना। यानी इकाई अंक y तो दहाई अंक x मान लिए। तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कह रहा है, तो अंक जो है माना कि दहाई अंक बराबर दहाई अंक का मान जो है हम कह दिए कि x है और इकाई अंक का मान जो होगा वो हो जाए y। तो यहाँ कह रहा है कि उनके अंकों का योग जो है x प्लस वाई जितना होना चाहिए वो जो है x प्लस उस संख्या से 9 कम है। तो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, यही संख्या होगी। तो ये जो है अंकों का योग इस संख्या से 9 क्या है, कम है। यानी कि इसमें अगर हम 9 अधिक कर दे तो इस संख्या के बराबर हो जाएगी ना। तो इसको मान को बराबर कर दिया। अब इससे हमारा एक इक्वेशन निकल जाएगा। इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 10x, इसको x प्लस वाई को उधर फेंक दे या इधर ला दे तो भी हो जाएगा। तो 10x में से उधर जाएगा तो यहाँ 9x हो जाएगा। x उधर अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो x घट जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ 9x हो जाएगा। फिर इसके बाद ये y को उधर भेजेंगे तो y क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा और बाकी बचेगा क्या अपना, तो 9 बचेगा। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का मान कितना होगा, 9 एक कम 9, तो x का मान क्या होगा, 1 होगा। अतः आपसे पूछा क्या है कि दहाई अंक का क्या होगा। तो दहाई अंक को हम क्या माने हुए हैं, x माने हुए हैं, तो इसलिए दहाई अंक बराबर क्या होगा, 1 उत्तर हो जाएगा। ये आपने सॉल्व समझ लिया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 का सॉल्व था और बहुत आसानी से आप इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व बहुत ही आसान सवाल है। एक संख्या दो अंकों से बनी है, घुमाने के लिए इतना लंबा लिखता है कि संख्या 2 अंकों की बनी है और संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। तो सीधी बात कि अगर हम ऐसे लिखें, अगर पूरा डिटेल में लिखें तो हम लिख सकते हैं दहाई अंक का मान क्या होगा, x, और इकाई अंक का मान क्या होगा, y हो जाएगा। इकाई अंक का मान हमने कह दिया y। तो संख्या क्या होगा, संख्या हमेशा आपको पता होगा 10x प्लस y होगा। हमने पिछली लेक्चर में समझाया था कि कैसे ये संख्या बनती है, 10x प्लस y हो जाएगा। इस तरीके से अब इक्वेशन आपको दिया है कि संख्या 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। तो संख्या जो है 10x प्लस वाई जो है 10x प्लस वाई का 1/4, 1/4 का मतलब होता है उसका चौथा हिस्सा, है ना। कितना कम है, 10x प्लस वाई के 1/3 जितना है उसे ये 2 कम है, कह रहा है 2 कम है। तो अगर हम यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें 2 घटा देंगे तब भी इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब इसका समीकरण, इसका इक्वेशन हम निकालना शुरू करें तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, प्लस 10x होगा प्लस y भाग 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 10x प्लस y भाग 3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 8 3 के 24 प्लस 10 3 30x प्लस y बराबर 4 दहिया 40x प्लस y प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ 4y और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y। अब इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करें, 40x में 30x चूँकि इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 10x। अच्छा, ये 4y है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1y बच जाएगा, तो 10x प्लस y और बच क्या गया हमारा
24। तो यह जो आ रहा है 10x + y = 24, इसको हम क्या मानते हैं? संख्या मानते हैं ना जी। ये हमारा संख्या है, संख्या का मतलब 24 हो गया। तो ये हमारा दहाई अंक है। अब बताइए दहाई अंक में कितना से गुना करें और क्या जोड़े कि 24 आ जाए? तो सीधी बात कि अगर दहाई अंक में हम यहाँ पर 10 में 2 गुना करें और इसमें 4 जोड़ दे तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसलिए ये दहाई अंक का मान क्या होगा? यानी x का मान 2 और y का मान क्या हो जाएगा? 4। तो हमसे पूछा कि अंकों का योग क्या होगा? तो अंकों का योग हम कह सकते हैं 2 + 4 = 6, इसका उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बहुत आसान है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व देखते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट समझते चलेंगे। चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करें, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। सीधी बात कि अब तक यही समझ रहे हैं कि यदि कोई भी संख्या 2 अंकों से बनेगी तो वो संख्या कहलाएगी 10x + y होगी, है ना। अब इस तरीके से वह अंकों के योग की 7 गुनी है। तो अंकों का योग कह रहा है x + y, यानी कोई ऐसी संख्या है 10x + y जो है इस अंकों के योग की 7 गुनी है। तो यदि ये 7 गुनी है तो इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तब ना वो बराबर आएगा। तो अब इस तरीके से इससे हमारा एक समीकरण बन जाएगा। कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7x + 7y हो जाएगा बराबर 10x + y हो जाएगा। अब x और y को इधर भेज देते हैं। तो x और y या इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर 7x को इधर भेजेंगे 10x के पास, तो वहाँ माइनस हो जाएगा। तो 10x में से 7x घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस 7y को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। तो +y और -7y -6y होगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन हमारा क्या निकल जाएगा? तो 3 कॉमन निकल जाएगा। तो बच जाएगा x - 2y = 0। बच जाएगा x - 2y = 0। तो मेरा ये वाला एक समीकरण, एक इक्वेशन निकल गया। अब क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कि यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। तो दहाई का अंक हमने माना कि x है और इकाई का अंक माना कि y है। तो ये जो है इससे एक अधिक है। क्या कह रहा है? यही बात है ना। दहाई का अंक जो है इकाई के एक अंक से एक अधिक है। तो ये एक अधिक है तो इसमें भी एक बढ़ाएंगे तब बराबर होगा। तो इसलिए x - y = 1 कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा समीकरण निकल गया? दूसरा समीकरण निकल गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको इन दोनों को घटा दे, अगर घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये x और x घट जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए। तो अब बताइए कि -2y और +y में कितना हुआ? -y हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म। तो y का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। अब कह रहा है कि समीकरण 1 में अगर इसको बैठा दे कि x - y = 1, तो -y के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं और इधर 1 लिख सकते हैं और इसको -1 को उधर भेजेंगे तो x के मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मुझे ये दहाई अंक का मान पता चल गया और इकाई अंक का मान पता चल गया। इसलिए तो अब बोला है कि तो वह संख्या कौन सी होगी? तो बंधु संख्या तो आपको पता है कि 10x + y होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और y का मान क्या है? 1। तो यहाँ पर 10 दूना के 20 + 1, यानी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, बहुत आसान है बिल्कुल। आप अब इसी का जो है फास्ट अगर कैलकुलेशन करिएगा तो आपसे जल्दी निकल जाएगा, है ना। अब इसका कोई ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिसको हम तुरंत बना सके। इसको लेट करके ही बनाना पड़ेगा, मानकर ही बनाना पड़ेगा। अगर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग, है ना, अंकों के गुणनफल से एक कम है। तो अंकों का योग हमने कह दिया x + y और गुणनफल से जो है एक कम है। तो अगर एक कम है तो इसमें एक जोड़ सकते हैं ना। तो ये एक जोड़ दिए तो अब अपना हो जाएगा x + y = xy - 1। तो ये अगर मान लो कि एक समीकरण इसके बाद क्या कह रहा है, अगर कोई इसके बाद कोई पॉइंट है तो हालांकि इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए एक समीकरण से हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका उत्तर लिख सकते हैं, आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े अपर्याप्त
है, यानी आंकड़े नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। तो दहाई का अंक हमने x मान लिया है ना, और इकाई का अंक हमने y मान लिया। तो यहाँ कह रहा है कि संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, इकाई के अंक से ये एक अधिक है ना। तो इसमें भी एक अधिक कर देंगे तब ना बराबर हो जाएगा। तो इसलिए x माइनस वाई बराबर 1। सीधी बात, हम अंतर भी लिख देते तो भी आ जाता, x माइनस वाई बराबर 1। अब आगे कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 5 है। अंकों का योग कितना दे दिया? 5 दे दिया। अगर हम इसको कैलकुलेट कर दे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6, यानी x का मान अपना कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो अब कह रहा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या का मान यहीं पर पुट कर सकते हैं कि नहीं? किसी एक पर अगर रख दिए, x माइनस वाई बराबर 1 कर दिए, x के जगह पर 3 कर दिए, माइनस वाई कर दिए, इधर अपना 1 कर दिए, तो उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी y बराबर -2। अब यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा? 2 निकल जाएगा, y का मान 2 निकलेगा। अब इस तरीके से फिर कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या का मतलब हो जाएगा 10 × 30 + 2 = 32। बात समझ रहा ना? 10x + y यानी 10 × 3 + y का मान कितना? 2। तो 10 × 30 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो डायरेक्ट हम 32 भी लिख सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्व हमने समझ लिया, यहाँ कोई दिक्कत ना हुआ। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट टाइप है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कह रहा है कि 7:5 में है। तो 7:5 में है तो हम इसको एक संख्या मान सकते हैं 7x और दूसरी संख्या मान सकते हैं 5x। अब इन दोनों संख्याओं का जो है गुणनफल कह रहा है कि 7x × 5x बराबर कितना है? तो 560 है। तो अब इस पर हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। 7 × 5 = 35, x² बराबर हो जाएगा 560, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो कितना मर्तब में जाएगा? x² बराबर 560/35। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 × 1 = 7, 4 × 7 = 42, यानी x² बराबर 16। तो x का मान कितना? 4। तो अब संख्या कह रहा है 7x + 5x। तो 7x हो जाएगा कितना? 7 × 4 = 28 और 5x हो जाएगा 5 × 4 = 20। पूछा क्या है कि इसमें हमें छोटी संख्या ज्ञात। भैया छोटी संख्या तो 20 है, तो 20 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 यानी टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 10 का। 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 और द्वितीय, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक हो जाएगा, ये हो जाएगा A:B:C। 3 को अनुपात बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम तथा द्वितीय का अनुपात हो जाएगा 3:5। ठीक है। अब कह रहा है कि तथा द्वितीय और तृतीय में संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 है। ठीक है, 5:7 का अनुपात है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ है, अब इसको हम यहाँ पर इसके बगल वाला ले सकते हैं और इसके बराबर करने के लिए इसके बगल वाला ले सकते हैं ना जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 50 25 और 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन तीनों का जो योग है, इन तीनों का योग कितना है? अच्छा, हम इसको और छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 × 5 और यहाँ 50 25 और 7 × 5 = 35। तो हम इसको कह सकते हैं 3:5:7। तीनों का योग कह रहा है कि 3x + 5x
प्लस 7x बराबर 75 है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों का योग 75 है, तो हमारा x का मान निकल जाएगा 5 3 8 8 7, ये हो जाएगा 15x बराबर 75। तो यहाँ पर कट सकता है 15 5 75, x का मान कितना हो गया 5। तो अब देखना है कि इसमें पूछा हमसे क्या है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या तो यही दिख रही है, तो 7 गुना x यानी 7 गुना 5 कितना हो जाएगा 35, इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आएगी बात। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।